Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड स्टोरेज बैटरी। तो आज मैं इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने पहले ही 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव बुक का आर.के. राजपूत और जे.बी. गुप्ता का हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत कम समय में आप हर चैप्टर का रिवीजन कर पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 101 नंबर क्वेश्चन से। ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द बैटरी एंड व्हीकल शुड बी बाई। तो कैसे कनेक्शन करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। फ्लेक्सिबल केबल से हम इसका कनेक्शन करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। 102 नंबर देखते हैं। ए बैटरी ऑफ 6 सेल विल शो ए ड्रॉप ऑफ डैश वोल्ट फ्रॉम फुल्ली चार्ज स्टेट टू फुल्ली डिस्चार्ज स्टेट। तो 102 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 102 नंबर का हमारा हो जाएगा 2.4 वोल्ट। इसका सी ऑप्शन सही है, 2.4 वोल्ट। 103 नंबर का देखते हैं। ड्यूरिंग द आइडियल पीरियड ऑफ द बैटरी स्टोरेज इलेक्ट्रोलाइट टेंड टू चेंज द एक्टिव मटेरियल ऑफ सेल इनटू। तो किसमें चेंज करता है? तो 103 नंबर का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, PbSO4। इसका बी ऑप्शन सही है, PbSO4। 104 नंबर का देखते हैं। चार्जिंग ऑफ सल्फेटेड बैटरी प्रोड्यूस डैश हीट। तो कैसा हीट प्रोड्यूस करता है? तो 4 नंबर का हो जाएगा मोर हीट। मतलब चार्जिंग ऑफ सल्फेटेड बैटरी प्रोड्यूस मोर हीट, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर। हाइड्रोजन इन्वॉल्व ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोड्यूस एक्सेसिव मिक्सचर व्हेन इट इज मोर देन। तो कितना से ज़्यादा होगा? तो 105 नंबर का हमारा हो जाएगा 8%। इसका डी ऑप्शन सही है, 8%। 106 नंबर का देखिए। वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल एट 20 डिग्री सेल्सियस हैज़ वोल्टेज ऑफ डैश वोल्टेज। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना वोल्टेज होगा? तो 106 नंबर का हो जाएगा 1.187। इसका सी ऑप्शन सही है। 107 नंबर का देखते हैं। व्हेन टू सेल अनइक्वल वोल्टेज आर इन पैरेलल द ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ डैश सेल। अगर दो सेल है पैरेलल में अनइक्वल वोल्टेज का कनेक्ट करते हैं तो उसका वोल्टेज कितना होगा? तो 107 नंबर का देखिए। एक 107 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, लार्ज हो जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज करेगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 108 नंबर का देखते हैं। बैटरी चार्जिंग रूम इज़ टू बी केप्ट वेल वेंटिलेटिंग सो एज टू रिड्यूस द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बिलो डैश %। तो कितना परसेंट से कम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन करते हैं? तो 108 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3%। इसका सी ऑप्शन सही है। 109 नंबर का देखते हैं। एक्सटेंड ऑफ कोरोजन इन ए अंडरग्राउंड मेटल वर्क डिपेंड अपॉन। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो 109 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑल ऑफ द एबव। सारा ऑप्शन सही है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, टाइप ऑफ मेटल और टाइप ऑफ सॉइल केमिकल। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर का देखते हैं। मरकरी सेल हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो मरकरी सेल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो 110 नंबर का इसमें सारा ऑप्शन सही है। फ्लैट डिस्चार्ज करंट वोल्टेज कर्व होता है, हाई पावर टू वेट रेशियो होता है और कंपैरेटिवली लॉन्गर सेल्फ लाइफ अंडर एडवर्स कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। 111 नंबर का देखते हैं। इन ए लीड एसिड सेल द रिलेशन बिटवीन नो लोड वोल्टेज V ऑफ द सेल एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी S ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय दिया हुआ है V बराबर S प्लस K वेयर द वैल्यू K इज। तो K का वैल्यू इसमें हो जाएगा 111 नंबर का, इसका बी ऑप्शन सही है, 0.84। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर का देखते हैं। टू अवॉइड फ्रिंजिंग इन कोल्ड वेदर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड सेल शुड बी केप्ट एबव। तो कितना से ज़्यादा रखना चाहिए? 112 का हो जाएगा 1.225। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर का देखते हैं। चार्जिंग ए सल्फेटेड बैटरी एट हाई रेट रिजल्ट्स इन। तो ज़्यादा
हाई रेट पे चार्जिंग करेंगे तो हम क्या दिक्कत होगा, तो ये हो जाएगा, इसका सारा ऑप्शन सही है। बॉइलिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू गैसियस वार्पिंग ऑफ फ्लेट और डैमेज द सेपरेटर, सेल कैप्स कन्वर्ट एंड सेल कैप्स कवर एंड बैटरी केस ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 114 नंबर का देखते हैं, शॉर्ट सर्किट ऑफ सेल में बी काउज बाई। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, तो बकलिंग ऑफ प्लेट से भी हो जाएगा और फॉल्ट सेपरेटर से भी हो जाएगा, और लीड पार्टिकल फॉर्मिंग सर्किट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, और डी ऑप्शन में है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, इसलिए इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सारा स्टेटमेंट इसका सही है। और 115 नंबर का देखते हैं, इन ए बैटरी कवर इज प्लेस्ड ओवर द एलिमेंट एंड सील्ड टू द टॉप ऑफ द बैटरी कंटेनर इज डन। कैसे करते हैं, तो इस 115 नंबर का हमारा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, टू डिस्चार्ज बोथ ऑफ द एबव फंक्शन, मतलब ए और बी ऑप्शन इसका दोनों सही है। टू रिड्यूस एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, और बी ऑप्शन में दिया है टू एक्सक्यूट डर्ट एंड फोर्जन मैटर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऊपर का दोनों ऑप्शन सही है। 116 नंबर का देखते हैं, फॉर ए सेल टू वर्क विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन बिकम नेसेसरी। तो 116 नंबर का हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है, ऑल ऑफ द अबव कंडीशन इन नेसेसरी होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन में दिया है, टू इलेक्ट्रोड ऑफ डिफरेंट मेटल शुड बी इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रोलाइट नॉट टचिंग इच अदर, मतलब दोनों टच नहीं करना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी केमिकली रिएक्ट विथ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। और सी ऑप्शन में दिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड और पेस्ट शुड बी कंडक्टिंग, तो इसका ऑल ऑफ द एबव सारा कंडीशन सही है। 117 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरी सेल हैज़ द लोएस्ट वोल्टेज। तो कौन सा प्राइमरी सेल का सबसे कम वोल्टेज होता है, तो 117 नंबर का हमारा हो जाएगा, मरकरी जो सेल है उसका सबसे कम वोल्टेज होता है, लोएस्ट वोल्टेज होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइमरी सेल हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज। सबसे ज़्यादा किसका होता है, 118 नंबर का देखिए, सबसे ज़्यादा लिथियम का होता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, और सबसे कम मरकरी का होता है, सबसे ज़्यादा लिथियम का और सबसे कम मरकरी का। 119 नंबर का देखिए, वाइल प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर ए लीड एसिड बैटरी, जब इलेक्ट्रोलाइट बना रहे होते हैं लीड एसिड बैटरी के लिए, तो 119 नंबर का हो जाएगा, इसमें एसिड इज पॉर्ड इनटू वाटर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एसिड इज पॉर्ड इनटू वाटर। और 120 नंबर का देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग बैटरी इज यूज फॉर एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट में कौन सा बैटरी यूज करते हैं, तो निकल आयरन बैटरी यूज करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है, निकल आयरन बैटरी। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर में हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए रिवर्सेबल केमिकल एक्शन। तो रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन किस में होता है, तो 121 नंबर में हो जाएगा, लीड एसिड सेल में रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन होता है। और 122 नंबर का देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। 122 में दिया है, कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, ए कार्बन जिंक सेल हैज़ द अनलिमिटेड सेल्फ लाइफ। अनलिमिटेड सेल्फ लाइफ तो किसी भी बैटरी का नहीं होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। 123 नंबर का देखते हैं, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज द ऑर्डर ऑफ। तो ड्राई सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होता है, तो 123 नंबर का देखिए, इसका बी ऑप्शन सही है, 0.2 to 0.5 ओम, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 124 नंबर का देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वाटर का, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाटर। 125 नंबर का देखिए, अंडर नॉर्मल चार्जिंग रेट द चार्जिंग करंट शुड बी। तो नॉर्मल चार्जिंग रेट में चार्जिंग करंट कितना होता है, तो 125 नंबर का देखिए, इसका होता है 10% ऑफ कैपेसिटी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 126 नंबर का देखते हैं, ए जनरेटर हैज ओपन सर्किट ऑफ 180 वोल्ट एंड टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप 150 वोल्ट विद द लोड रेसिस्टेंस 10 किलो ओम, व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 126 नंबर का देख लीजिए, 126 नंबर का हमारा 2 किलो ओम आ जाएगा ऑप्शन। इसको डिटेल से मैंने दूसरे वीडियो में, जितना भी न्यूमेरिकल है राजपूत का बहुत कम ही है, हर चैप्टर में 2-4 है, तो उसको हम अलग से एक वीडियो बना दिए हैं। आप न्यूमेरिकल का हर चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, आप अच्छे से सीख भी पाएंगे, आप देख लीजिएगा जाके।
127 नंबर का देखिए, व्हेन टू बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट शुड बी इंश्योर दैट, अगर दो बैटरी पैरेलल में कनेक्टेड है तो इट शुड बी इंश्योर दैट, उसमें क्या होगा 127 नंबर का देखिए आप, इसका ये हो जाएगा दे हैव सेम ईएमएफ होना चाहिए, इसका ए ऑप्शन सही है, दे हैव सेम ईएमएफ। 128 नंबर का देखिए, ए टाइपिकल आउटपुट ऑफ सोलर सेल, तो सोलर सेल का आउटपुट कितना होता है, तो 128 नंबर का हमारा हो जाएगा 0.26 वोल्ट, सोलर सेल का 0.26 वोल्ट होता है। 129 नंबर का देखिए, पेट्रोलियम जेली इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द लीड एसिड बैटरी 2, तो पेट्रोलियम जेली क्यों अप्लाई करते हैं बैटरी कनेक्शन में, तो 129 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 129 नंबर का हमारा हो जाएगा प्रिवेंट कोरिजन, तो कोरिजन को ख़त्म करने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 नंबर का देखिए, व्हेन द लोड रेसिस्टेंस इक्वल टू द जनरेटर रेसिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैक्सिमम, तो लोड रेसिस्टेंस अगर इक्वल हो जाएगा जनरेटर रेसिस्टेंस से तो कौन सा है वो मैक्सिमम होगा, तो 130 नंबर का हमारा देखिए ऑप्शन हो जाएगा पावर इन द लोड रेसिस्टेंस, 130 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पावर इन द लोड रेसिस्टेंस। 131 नंबर का देखिए, द कॉमन इम्प्योरिटी इन ए इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड बैटरी, तो कॉमन इम्प्योरिटी क्या होता है, तो 131 का इसमें आयरन है जो कॉमन इम्प्योरिटी है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 नंबर का देखिए, व्हाट इज द रीजनेबल वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन बी कंटिन्यूअसली ड्रॉन फ्रॉम 120 एम्पेयर आवर कैपेसिटी लीड एसिड सेल, तो 132 नंबर का हो जाएगा 40 एम्पेयर, इसका सी ऑप्शन सही है। 133 नंबर का देखिए, इन ए लीड एसिड बैटरी द एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, तो कैसे को किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, तो केमिकल एनर्जी के रूप में होता है, 133 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। 134 नंबर का, विच एमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट द मेजर लोड ऑफ एन ऑटोमोबाइल बैटरी, तो सबसे ज़्यादा लोड किस में होता है, तो 134 नंबर का हमारा हो जाएगा सेल्फ स्टार्टिंग के समय सबसे ज़्यादा लोड होता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 135 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एडवर्सिवली इफेक्टेड द कैपेसिटी ऑफ लीड एसिड बैटरी, तो कौन सा ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो 135 नंबर का देखिए, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेट ऑफ डिस्चार्ज, इसमें सारा ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू, तो पैरेलल में कनेक्शन करने से क्या होगा, तो 136 नंबर का देखिए, इंक्रीज द करंट रेटिंग, पैरेलल में कनेक्शन करने से करंट रेटिंग बढ़ता है और सीरीज में कनेक्शन करने से वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज रेटिंग। 137 नंबर का देखिए, करंट इन अ केमिकल सेल इज मूवमेंट ऑफ, तो करंट इन ए केमिकल सेल इज मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट से करंट होता है केमिकल सेल में, तो 137 नंबर का हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 37 हो गया। 38 नंबर का देखिए, 38 नंबर का देखते हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर हैज़, तो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर क्या होता है, तो इसका हो जाएगा लोअर इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और विच सेकेंडरी सेल हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज आउटपुट, सबसे ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट किसका होता है, कौन सा सेकेंडरी सेल का, तो इसका हो जाएगा लीड एसिड सेल का, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीड एसिड सेल। और 140 का, सैटेलाइट पावर रिक्वायर इज प्रोवाइडेड थ्रू, तो सैटेलाइट को पावर कैसे देते हैं, तो 140 नंबर का हो जाएगा सोलर सेल से देते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 141 नंबर का देखिए, इफ़ द बैटरी इज टू बी चार्ज एट मच हायर रेट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल चार्जिंग रेट द चार्जिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू, तो कितना से रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, तो 141 नंबर का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है, 80% ऑफ कैपेसिटी ऑफ बैटरी, 80% ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 नंबर का देखिए, फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट फॉर लीड एसिड बैटरी एसिड इज पोर इनटू वाटर, तो क्यों एसिड को वाटर में पोर्ट करते हैं, तो इसका हो जाएगा अवॉइड जनरेशन ऑफ एक्सेसिव हीट, मतलब हीट को कम करने के लिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 नंबर का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लीड एसिड बैटरी, लीड एसिड बैटरी के संदर्भ में कौन सा है वो गलत है। 143 नंबर का देखिए, इसमें सारा स्टेटमेंट है वो सही है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गलत है, तो सही स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट इज वीक सल्फ्यूरिक एसिड, द नंबर ऑफ प्लेट इज ऑलवेज ऑड, और नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट, इसलिए इसका सारा ऑप्शन सही है, नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, मतलब गलत कोई भी नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही है।
144 नंबर का, इन ए लीड एसिड बैटरी सेपरेटर आर प्रोवाइडेड टू, तो सेपरेटर क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इसका हो जाएगा अवॉइड इंटरनल शॉर्ट सर्किट। इंटरनल शॉर्ट सर्किट नहीं हो इसलिए हम सेपरेटर का यूज़ करते हैं। 145 नंबर का, इन ए लीड एसिड बैटरी फिलर आर प्रोवाइड, तो फिलर क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो 145 नंबर का हमारा हो जाएगा फिलर को हम प्रोवाइड करते हैं टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैस, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ गैसेस। 146 नंबर का देखिए, इन लीड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान लीड एसिड बैटरी में क्या क्या होता है, तो 146 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इंक्रीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इज इंक्रीज। 147 नंबर का देखिए, फ्लोटिंग बैटरी इज वन, तो फ्लोटिंग बैटरी किसको कहेंगे, तो 147 नंबर का देखिए कहेंगे इसका बी ऑप्शन सही है, विच सप्लाई करेंट इंटरमीडिएट एंड ऑल्सो ड्यूरिंग ऑफ साइकिल गेट्स चार्ज, इसका बी ऑप्शन सही है, विच सप्लाई करेंट इंटरमीडिएटली एंड ऑल्सो ड्यूरिंग ऑफ साइकिल गेट्स चार्ज, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 नंबर का देखिए, इट इज नॉर्मली स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर दैट द लीड एसिड बैटरी शुड बी रिमेन डिस्चार्ज फॉर मोर देन, 148 नंबर का हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 24 आवर। भाई लोग मतलब जल्दी में थोड़ा सा करने के लिए कभी कभी आवाज़ थोड़ा लड़खड़ा जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और कहीं जल्दी में अगर कुछ गलती भी हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कम समय लगे और रिवीजन हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो 149 नंबर का देखिए, 3 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म ए बैटरी, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम इच, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, तो सब का इंटरनल रेसिस्टेंस 3 बैटरी का 0.11 है, तो 49 नंबर का तीनों को हम जोड़ देंगे तो 0.3 ओम हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 नंबर का, द लाइफ ऑफ लीड एसिड बैटरी इज एक्सपेक्टेड टू, तो लीड एसिड बैटरी का लाइफ कितना होता है, तो 2 to 5 ईयर, 2 से 5 साल तक हो सकता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिकल चार्जिंग इज रिक्वायर्ड फॉर, तो ट्रिकल चार्जिंग कहाँ रिक्वायर होता है, तो प्राइमरी सेल में, लीड एसिड बैटरी में और निकेल आयरन सेल में, इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 152 नंबर का देखते हैं, इन केस ऑफ लीड एसिड बैटरी ए वेट बैटरी कवर इंडिकेट, मतलब बैटरी का कवर अगर गीला है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसका देखिए ओवर फिलिंग ऑफ बैटरी, एक्सेसिव गैस ड्यूरिंग चार्जिंग और लीकेज सील एट कवर, इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। 153 नंबर का देखिए, इलेक्ट्रोलाइट इन लेक्लांचे सेल, तो एक लेक्लांचे सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 154 नंबर का देखते हैं, 154 नंबर में दिया है, ए लीड एसिड बैटरी इवन वेन नॉट इन यूज शुड बी रिचार्ज वंस अगेन, अगर लीड एसिड बैटरी यूज में नहीं है तो दोबारा चार्ज कितने समय में करना चाहिए, तो 154 नंबर का हो जाएगा 6 वीक में एक बार चार्ज कर लेना चाहिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेडिमेंटेशन इन ए लीड एसिड बैटरी अकर ड्यू टू, तो क्यों होता है सेडिमेंटेशन, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा ओवर चार्जिंग एट हाई रेट, ज़्यादा चार्जिंग करने, हाई रेट से अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं तो सेडिमेंटेशन होता है। और 156 नंबर का देखिए, द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज डिक्रीज विथ, 156 का हो जाएगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 157 नंबर का देखिए, विच टेस्ट इज यूज टू ए सर्टेन वेदर द बैटरी प्लेट आर डिफेक्टेड और नॉट, तो इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, तो कैडमियम टेस्ट करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 158 नंबर देखिए, 12 वोल्ट लीड एसिड बैटरी हैज़ द इंटरनल रेसिस्टेंस 0.01 ओम, हाउ मच करेंट विल फ्लो व्हेन द बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड, तो अगर बैटरी शॉर्ट सर्किट हो गया है तो कितना करंट फॉलो करेगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1200 एम्पेयर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 159 नंबर का देखिए, भी 14 फ्लोइंग इज ड्राई स्टोरेज सेल, ड्राई स्टोरेज सेल कौन है, तो 159 नंबर का देखिए इसका निकेल कैडमियम सेल है, वो ड्राई स्टोरेज सेल है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 160 नंबर का, 2 बैटरी हैविंग अनइक्वल ईएमएफ, 2 बैटरी है और ईएमएफ अनइक्वल है, तो इसमें क्या हो जाएगा,
कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज वाली, इसको पैरेलल में कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 161 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन सोलर सेल, तो सोलर सेल में क्या यूज करते हैं, सोलर सेल में हम सिलिकॉन यूज करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 162 नंबर में, इन ए लीज एट सेल हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट, तो हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट करता है, तो 162 नंबर का आप देखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निगेटिव प्लेट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निगेटिव। 163 नंबर का देखते हैं, फाइंड द वर्ड ऑड वन आउट, तो ऑड इसमें कौन है, तो 163 नंबर में हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन है जो वो ऑड है, सोलर सेल। लीड एसिड सेल और फ्यूल सेल और ड्राई सेल सब एक टाइप का है, सोलर सेल अलग है। 164 नंबर का देखते हैं, द इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल मे बी इन द रेंज ऑफ, तो सोलर सेल का इफिशियंसी कितना होता है, तो 164 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा 10 से 15%। 173 नंबर का देखिए, इलेक्ट्रोलाइट फॉर सिल्वर प्लेटिंग इज, तो 173 नंबर का हमारा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है, डबल साइनाइड ऑफ सिल्वर एंड पोटेशियम सॉल्यूशन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 174 नंबर का देखिए, फॉर कैडमियम प्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज इज, तो कैडमियम प्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज, तो 174 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम साइनाइड, कैडमियम एंड कास्टिक सोडा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 175 नंबर का देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड बी, तो 175 नंबर का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डीसी वोल्टेज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी वोल्टेज का यूज़ करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 176 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएबली सीन इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट में कौन सा सीन करते हैं, इसका 176 नंबर का हमारा हो जाएगा, रेक्टिफायर यूज करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 177 नंबर का, विच लॉ फाइंड द एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कौन सा लॉ फाइंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, 177 नंबर का हमारा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फ्राइडे लॉस, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्राइडे लॉ। 178 नंबर का देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, 178 नंबर का हो जाएगा, मिलीग्राम पर कूलम, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलीग्राम पर कूलम। और 179 नंबर का, सिल्वर कास्टिंग इज प्रोवाइडेड फॉर, सिल्वर कास्टिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो 179 नंबर का हो जाएगा, इसका सारा ऑप्शन सही है, बेयरिंग सरफेस पे और डेकोरेटिव पर्पस और प्रोटेक्टिव सरफेस पे, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 180 नंबर का, हाईएस्ट प्योरिटी कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन करेंगे हाईएस्ट प्योरिटी कॉपर, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 181 का, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज अफेक्टेड बाय, कैसे अफेक्टेड करेगा, तो इसका हो जाएगा सारा ऑप्शन सही है, इसमें सरफेस प्रिपरेशन, मेटल आयन कंसंट्रेशन और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 182 नंबर का, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द करंट इफिशियंसी इज यूजुअली, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करंट इफिशियंसी कितना होना चाहिए, तो 182 नंबर का हमारा हो जाएगा, इसका 90 से 98%, इसका डी ऑप्शन सही है। 183 नंबर का, कोटिंग जनरली रिकमेंडेड फॉर हार्ड सरफेस इज, तो 183 नंबर का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्रोमियम प्लेट, इसका सी ऑप्शन सही है, क्रोमियम प्लेट। 184 नंबर का देखते हैं, कोटिंग यूजुअली रिकमेंडेड फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट इज दैट ऑफ, 184 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्वर, इसका डी ऑप्शन सही है, सिल्वर। और गैल्वेनाइजिंग इज कोटिंग ऑफ, तो इसका गैल्वेनाइजिंग करते हैं जिंक का कोटिंग करके, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 186 का, द प्लेट ऑफ लीड एसिड स्टोरेज बैटरी आर मोस्ट लाइकली टू बी शॉर्ट सर्किटेड इफ, क्या होता है तब ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होता है, तो 186 नंबर का देखिए, इसमें ए ऑप्शन सही है, सेडिमेंट्स कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ बैटरी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 187 का, फॉर जिंक प्लेटिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिंक प्लेटिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसका 25 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर का देखते हैं, द इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी मस्ट बी, बैटरी का इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए, तो 188 का इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, गुड कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। 189 ए सेल विच इज यूज एज द वोल्टेज रेफरेंस सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन इज, तो 189 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरकरी कैडमियम सेल, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 190 नंबर का, 121 सेल ईच ऑफ EMF 0.121 वोल्ट
and the internal resistance of 0.1 to 1 ohm are connected in parallel, the EMF of parallel combination will be। 190 नंबर का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.01 to 1 वोल्ट पैरेलल में कनेक्शन करने से वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं घटता बढ़ता है, इसलिए 0.1 to 1 वोल्ट हो जाएगा। 191 का हायर करेंट डेंसिटी इज यूजुअली रिकमेंडेड फॉर। तो 191 का हो जाएगा क्रोमियम प्लेटिंग में हायर करेंट डेंसिटी चाहिए। और 192 का B14 फ्लोइंग सब्सटेंस व्हेन ऐड टू इलेक्ट्रोलाइट प्रमोट स्मूथ डिपोजिशन। तो 192 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्लूकोज, एल्बुमेन और ग्लेटाइन, इसका सारा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 193 में फ्यूल सेल कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 नंबर का देखते हैं। द एम्पेयर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूज ऑन कार इज। तो एम्पेयर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूज ऑन कार, तो 195 नंबर का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 से 60 एम्पेयर आवर का होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 196 नंबर का द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड व्हेन ए लीड एसिड बैटरी इज फुली चार्ज। तो 196 का डी ऑप्शन हो जाएगा 1.285, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 197 का द ईएमएफ ऑफ स्टोरेज बैटरी डिपेंड अपॉन। स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? तो 197 नंबर का हो जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा, इसका ए ऑप्शन सही है। 198 का व्हेन एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल द स्ट्रेंथ ऑफ करंट आई इज गिवन बाई। तो 198 का हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है, ई बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई एन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 99 नंबर का देखिए 1 एम्पेयर आवर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 एम्पेयर आवर चार्ज किसके इक्विवेलेंट है? तो 3600 कूलम का इक्विवेलेंट है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 200 नंबर का द एनर्जी इन ए लीड एसिड बैटरी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। तो लीड एसिड बैटरी में एनर्जी स्टोर होता है किस फॉर्म में? तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। तो हमारा आज बैटरी चैप्टर ख़त्म हो गया दोस्तों। और वीडियो बनाने में अगर कहीं गलती होती है तो आप उसको कमेंट में मुझे बताइए, मैं अगला वीडियो से कोशिश करूंगा कि गलती ना हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके।